हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है हमारे इंडिया के, जो टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करते हैं, जो लैगिंग या फिर ऑसिलेटर्स में बिलीव करते हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, जो कि एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर कोई इंडिकेटर बेस्ड बाय और सेल सिग्नल हो सकता है, या फिर कोई ऑसिलेटर बेस्ड कॉन्फर्मेशन हो सकता है, राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस की अपनी एक जगह है, बट आई एम टेलिंग यू, कल हमने ट्रेड किया था निफ्टी ऑटो के धुरंधर परफॉर्मर में, एंड दैट वाज टीवीएस मोटर्स। तो टीवीएस मोटर्स में हमने ट्रेड को प्लेस किया था, और एक छोटा ट्रेड 7000 का प्रॉफिट हमने सिंजिन इंटरनेशनल में भी क्रिएट किया था। एक किस तरह से हमने सेक्टर एनालिसिस परफॉर्म किया, किस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट को जाना, किस तरह से पुट ऑप्शंस के निफ्टी को सेल किया S3 पिवोट लेवल के ऊपर, एंड वी वर एबल टू क्लोज आवर डे एट 24,000 का प्रॉफिट, राइट। तो वील गो थ्रू ऑल द पॉसिबल ट्रेड्स, और ये एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक फ्रेमवर्क, एक रिपीटेटिवनेस है स्ट्रैटेजी के अंदर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू एम्बाइब इन यू। तो देखिए, मार्केट सेंटीमेंट को समझना और सेक्टर एनालिसिस को परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके इंडिकेटर से भी ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है टू अंडरस्टैंड द मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट। तो आप देख सकते हो, मार्केट का सेंटीमेंट जो है सुबह 9:15 बजे ही क्लियर हो चुका था कि मार्केट सेंटीमेंट मीटर यहां पर परफॉर्म करता है कि स्मार्ट मनी इज बाइंग और द स्मार्ट मनी इज सेलिंग। स्मार्ट मनी बाइंग की तरफ अग्रसर है या स्मार्ट मनी सेलिंग की तरफ पोजीशंस को क्रिएट कर रही है, वो समझने के लिए हमने मार्केट सेंटीमेंट मीटर को यहां पर एम्बाइब किया है, इंटीग्रेट किया है इन दिस चार्टिंग डैशबोर्ड। और यहाँ पर एफएनओ के सारे स्टॉक्स, मतलब 250 के 250 जो भी एफएनओ के लिस्टेड स्टॉक्स है, उन सारे स्टॉक्स के ऊपर जो है एक 32 कंडीशंस को हम रन करते हैं टू सी उनका वॉल्यूम कैसा है, उनका ट्रेंड कैसा है, उनका ब्रेकआउट्स है कि नहीं, वो प्रीवियस डे हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या प्रीवियस डे लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसमें पिवोट्स के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हमने इंटीग्रेट किया है। तो ये एक सुपर कॉम्बिनेशन है ऑफ डेटा एज वेल एज प्राइस एक्शन। तो डेटा इज 80% डिसाइडिंग फैक्टर कि हमको किस तरफ पोजीशंस को क्रिएट करना है। तो 9:15 से लेके 9:30 को जब पहले 15 मिनट में हमने इस डैशबोर्ड को ऑब्जर्व किया, तब हमको पता चल चुका था कि मार्केट में बाइंग होने वाली है। निफ्टी जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव एन अपसाइड मूवमेंट, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 के, उसमें भी एक बाइंग सॉर्ट ऑफ क्रिएशन यहाँ पर हो रहा है। इसलिए हमने बाइंग के लिए डिसाइड किया, एंड देन वी केम डाउन टू डू दी सेक्टर एनालिसिस। तो सेक्टर एनालिसिस में हमको परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा, वॉल्यूम सबसे ज्यादा, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, ट्रेंड और ब्रेकआउट्स के सिनेरियोज दिखाई दे रहे थे इन निफ्टी ऑटो, एंड निफ्टी ऑटो वाज द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर येस्टरडे। इसलिए हमने हीरो मोटो को, टीवीएस मोटर्स और इन सारे स्टॉक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस देके इन सारे स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हीरो मोटो को, जो कि सबसे पहला रेकमेंडेशन है यहाँ पर। तो हीरो मोटो का चार्ट एनालिसिस यहाँ पर करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं इंडाइसिस की ट्रेडिंग को बहुत मिनिमम कर दिया है। ऑप्शन बाइंग तो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, एंड द ऑब्वियस रीजन इज कि आई वांट टू स्टे इन द ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। ट्रेंडिंग मार्केट में पार्टिसिपेट करना, वो स्क्रिप्ट निफ्टी की हो या बैंक निफ्टी की हो या कोई इंडिविजुअल स्टॉक की हो, आई वांट टू फोकस ऑन अ ट्रेंडिंग स्टॉक। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेंड, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मोमेंटम, जहां पर वेलोसिटी है, जहां पर इंबैलेंस है, जहां पर बायर्स ने ऐलान कर दिया है कि दे हैव वन द रेस। इट कुड बी सेलर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। अगर यहां पर मार्केट सेंटीमेंट मीटर में सबसे ज्यादा स्टॉक्स सेलिंग की तरफ लिस्ट हो जाते हैं, यहां पर आप देखो सेलिंग जो हो रही थी, वो सेलिंग के स्टॉक्स अराउंड सिर्फ 25 स्टॉक्स में सेल पोजीशंस क्रिएट की जा रही थी, वहां पर वॉल्यूम्स इंसर्जन हो रहे थे, लेकिन रेस्ट ऑफ द 200 स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी। नंबर ऑफ स्टॉक्स विल डिसाइड वेदर यू हैव टू बाय और वेदर यू हैव टू सेल, राइट। तो हमने बाइंग का डिसीजन लिया, फिर सेक्टर में ऑटो को आइडेंटिफाई किया। निफ्टी ऑटो में बहुत वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे थे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रीच्ड आउट टू हीरो मोटो को एंड इवन टीवीएस मोटर्स। इफ यू लुक एट द स्कैनर डाउन बिलो ओवर हियर, अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो, राइट। तो सबसे पहला स्टॉक जो हीरो मोटो को हमने ट्रेड लिया था, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, हीरो मोटो का ट्रेड है यहाँ पर कुछ हमने 5 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न से अराउंड 30 मिनट्स के सीपीआर्स को हमने प्लेस आउट किया है। सीपीआर्स के ऊपर क्या होता है, अगर मैंने इस ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड लिया है, अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया है, तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं, लेकिन इस सीपीआर के नीचे जो है मेरा लेस देन 1% ऑफ माय ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल का स्टॉप लॉस जो है वो सिक्योर्ड रहता है, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू क्रिएट, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ऑन डे बेसिस टू कीप आवर स्टॉप लॉसेस लेस देन 1%। और यहां पर एंट्री लेने के बाद वी हैव बुक्ड आवर टारगेट्स ऑन R5 लेवल। तो R5 पिवोट लेवल तक हीरो मोटो को ने रैली किया है, एंड द सिनेरियो वाज सॉर्ट ऑफ सिमिलर फॉर सिंजिन इंटरनेशनल, जिसमें हमने अराउंड 7,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। 2 लॉट को ट्रेड
ट्रेड करके हुए। हीरो मोटोकॉर्प में भी हमने 2 लॉट्स को ट्रेड किया था। अराउंड 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने हीरो मोटोको में कैश इन किया है थ्रू आर लिमिट ऑर्डर्स। यहाँ पर आप सिंजिन में देखोगे तो सिंजिन में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है। अगर हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया है तो इस CPR के नीचे जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है दैट विल बी सिक्योर्ड। और ट्रेंड है R1 के ऊपर हमने ट्रेड लिया है, R2 के ऊपर प्रॉफिट्स को बुक किया है जब ये विक रिवर्सल पैटर्न बना। तो कुड भी कि हमने 12 से 13,000 रुपए का प्रॉफिट देख लिया था, लेकिन बाय द टाइम वी बुक्ड आवर प्रॉफिट्स वी कैश्ड इन अराउंड 7,000 रुपीज, राइट। तो मिनिमम लॉट साइज में तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल सिंजिन एनर्जी में थी अराउंड 30,000 रुपए की। हीरो मोटोको में हमारी इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल वाज लेस देन 50,000, सो मे बी 38,000 के आसपास हमने 2 लॉट को यहाँ पर बाई किया था हीरो मोटोको में। और यही सिनेरियो में सेंटिमेंट मीटर का आपको निफ्टी में एक बार समझा देता हूँ सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया ऑन हाउ वी आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग। तो मार्केट सेंटीमेंट मीटर में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे क्लब मेंबर्स भी जो है जो यूट्यूब के ऊपर जो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो मार्जिन्स को यूज़ करके एटलीस्ट ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही पैसिवली और बहुत ही उसमें आपको NRML ऑर्डर प्लेस नहीं करना। इंट्राडे में अपने आप 3:35 को जो है जो भी आपको डीके रहेगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। वो 4-5 हज़ार का प्रॉफिट आपको मिलेगा अराउंड 2 to 3 लॉट्स के ऊपर वॉट एवर यू सेल, ठीक है। वहाँ पे ट्रेडिंग कैपिटल ऑप्शन सेलिंग में ऑब्वियसली इज मोर। तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि 2 लाख रुपए लगता है एक लॉट को आपको बेचने में, और 2 लाख के ऊपर आप इमेजिन कर सकते हो कि 1,500 के आसपास का प्रॉफिट, 1,500 से 2,000 रुपए का प्रॉफिट जो है ऑन अ गुड डे यू कैन कैश इन। एक्सपायरी के दिन बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशंस आप न्यूज़ में देख रहे हो कि किस तरह से जेन स्ट्रीट का भी एक बहुत बड़ा रिवील सामने आया है कि किस तरह से उन्होंने 46,000 करोड़ का प्रॉफिट क्रिएट किया है बाय मैनिपुलेटिंग इंडियन स्टॉक मार्केट, और सेबी ने उनके ऊपर एक्शन ली है, पेनल्टीज को लगाया है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट मीटर में अगर हमको पता चल गया था कि मैक्सिमम स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, निफ्टी 50 के भी मैक्सिमम स्टॉक्स में जब बाइंग हो रही थी, दैट्स व्हेन वी जस्ट गो अराउंड एंड जो भी S3 पिवोट लेवल है, मतलब मुझे ये पता है अगर सब जगह बाइंग हो रही है तो 2 ही पॉसिबिलिटीज है, राइट। सारे स्टॉक्स में बाइंग हो रही है तो 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी यहां से R1 R2 R3 पिवोट लेवल से ऊपर जाके ट्रेंडिंग होगा, जो कि हर ट्रेडर विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है, एक्सपेक्ट करता है कि सुपर ट्रेंड आने वाला है निफ्टी के अंदर, जो कि कभी होता नहीं है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 10% की R3 पिवोट लेवल तक 2 मार्केट में सारी जगह पे बाइंग हो रही है। मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो बुलिश साइड के ऊपर ब्रेकआउट दे रहे हैं। निफ्टी ऑटो भी एक हाई वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, भले उसमें भी एक मैक्सिव ट्रेंड वहां पर आ रहा है, मेजर रिटर्न्स वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, तो भी 10% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी में ट्रेंड क्रिएट होगा और निफ्टी जो है R3 पिवोट लेवल के ऊपर तक अवेलेबल या फिर पहुंच पाएगा। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है कि निफ्टी जो है यहां पर कंसोलिडेट होता रहे, राइट, R1 पिवोट और R2 पिवोट लेवल के आसपास कंसोलिडेट होता रहे, या फिर मैक्सिमम है कि S1 पिवोट लेवल से सपोर्ट ले, फिर से R1 और S1 पिवोट लेवल के बीच में फंसा रहे। लेकिन एक चीज नहीं हो सकती, कोई निफ्टी गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है, लेकिन वो S3 पिवोट लेवल तक गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5 to 10%। 90% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल बी कैप्चरिंग वॉट एवर डीके दैट विल हैपन, क्योंकि निफ्टी जो है वो साइडवेज होने वाला है या फिर ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग होने वाला है। तो वो S3 पिवोट लेवल तक डेफिनेटली क्रैश इन नहीं करेगा। 250-300 पॉइंट की रैली जो है अपने ओपनिंग प्राइस से S3 तक आने के लिए उसको अराउंड 270 मतलब अराउंड 300 पॉइंट का रैली देना पड़ेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट टू व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट इज कि मैक्सिमम स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। तो S3 पिवोट लेवल तक तो निफ्टी नहीं जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज डेफिनेटली 90 to 95%, एंड वी आर ऑन दैट विनिंग प्रोबेबिलिटी। और पैसिवली हमने अराउंड 2 लॉट्स निफ्टी के सेल करके S3 पिवोट लेवल के ऊपर आराम से बैठे थे। एट द एंड ऑफ द डे जो भी डीके हमको मिला 2,800 के आसपास का प्रॉफिट वॉज कैश्ड इन, एंड दैट इज हाउ पैसिवली आई वांट यू टू लुक एट द मार्केट एट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होने वाला। आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपके लिए स्टॉक्स जो है दे शुड बी गिविंग यू एन अपसाइड रैली, जैसे कि पतंजलि भी था, सुबह ट्रैपिंग होने के बाद ऊपर की तरफ गया था, तो इस तरह की ट्रैपिंग मुझे पसंद नहीं। यूजुअली मैं R1 पिवोट लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ, एंड यू वुड रियलाइज कि पतंजलि ने मैसिव रिटर्न्स दिए, अपसाइड रैली दी है। तो जो भी डैशबोर्ड के ऊपर आपको स्टॉक्स आते हैं, ऑल द स्टॉक्स हैव गिवन अ
एक्सट्रीम रैली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। HDFC AMC देख सकते हो 4% की रैली अपसाइड डायरेक्शन में, वन साइड रैली थी। तो बहुत सारे स्टॉक्स आप यू वुड रियलाइज कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जैसे सिंजन इंटरनेशनल में अगर ट्रेड किया है तो उसमें भी मेक लेस प्रॉफिट्स, बट देयर आर अदर स्टॉक्स जो हमने मिस आउट कर दिए, विच इज़ वेरी ओके। मतलब देखो यूट्यूबर्स के लिए काम बहुत आसान है, जिनको बहुत बड़े प्रॉफिट्स दिखाने हैं, लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स दिखाने हैं, उनको आज प्रॉफिट दिखाना है, फिर भले वो बैक एंड में 1-2 महीने तक कंटिन्यूस लॉस करते रहे और दे कुड लूज 5 to 10 times मोर देन व्हाट दे हैव शोन प्रॉफिट्स ऑन द यूट्यूब चैनल। लेकिन एक जेन्युइन ट्रेडर के लिए जो इंट्राडे ट्रेड करता है, स्कैल्पिंग करता है, रोज प्रॉफिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज प्रॉफिट बनाने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रिस्क एंड टू रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल। मेरे लिए 5,000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क मेरे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि मेरा इंट्राडे का ट्रेडिंग कैपिटल इज 5 लाख रुपीज। तो 1% आई कुड लूज ऑन डेली बेसिस। इसलिए मैं मैक्स एक लॉट में एक ही ट्रेड हम लोग यूजुअली करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वी आर सुपर कॉन्फिडेंट दैट अनदर स्टॉक कुड बी टेकन। तो हमने सिंजन एनर्जी को सिलेक्ट किया था, दो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ निफ्टी ऑटो, लेकिन उससे ज़्यादा स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करते। तो बहुत HDFC AMC हमने मिस किया है, पतंजलि हमने मिस किया है, BSE हमने मिस किया है, PPL फार्मा हमने परसों ट्रेड किया था, मैंने यूट्यूब भी अपलोड किया था, PNL भी शेयर किया था, तो यू वुड सी ओवर हियर। अब बाय द टाइम मैं सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरा PNL जो है दैट हैज़ वैनिश्ड, तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू शो यू द प्रॉफिट्स। लेकिन मंथली बेसिस के ऊपर आई विल डू अ रिव्यू टू शो यू कि किस तरह से हम 80 to 85% की विनिंग प्रोबेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं ऑन डे बेसिस। एंड द होल रीजन इज नॉट सम स्ट्रैटेजी। जैसे कि हीरो मोटो को भी अगर आप देखोगे, यूजुअली बहुत सारे पैटर्न्स, कैमरेला पैटर्न्स के ऊपर मैं काम करता हूं, तो यहां पर भी एक कैमरेला पैटर्न के तहत HDFC AMC हो या हीरो मोटो को वाज गोइंग टू गिव अस अ ब्रेकआउट इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन दैट HDFC AMC और हीरो मोटो को इज अ पार्ट ऑफ अराउंड 200 स्टॉक्स जो कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैमरेला पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे। वो इनसाइड कैमरेला हो, पिवोट स्क्वीज थियरी हो, मैजिक स्क्वीज हो, और कुछ कैमरेला के सीक्रेटिव पेटेंटेड पैटर्न्स भी है, जिनके ऊपर हमने ये वाला डैशबोर्ड जो क्रिएट किया है यहाँ पर। सो कैमरेला या CPR का नैरो होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन के ऊपर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का क्रिएट होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई लैगिंग इंडिकेटर का सिग्नल इज डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट इज नॉट एन एज इन द मार्केट। द एज इज डेटा, डेटा को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। And trend is one thing that you would have seen that is very common in all the videos I have uploaded on YouTube on this new channel, right? Previous जो channel था वो बंद हो चुका था। So you have to make sure कि आप वॉल्यूम को, प्राइस एक्शन को तवज्जो दे। देयर इज नो मेजर पर्पस दैट आई कुड सर्व बाय क्रिएटिंग मोर वीडियोस ऑन इंट्राडे। सो अगर आपको स्पेसिफिकली इंट्राडे में कुछ सीखना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो बहुत ही जेनरिक लगेंगे वीडियोस दैट आई एम मेकिंग हियर ऑन डे बेसिस। ये जो काम है मैं जाके इंस्टा रील पे भी 60 सेकंड्स में क्रिएट कर सकता हूँ कि हमने आज क्या ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया और डैशबोर्ड से उसे क्यों पिकअप किया। So I don't want to create YouTube videos that are not serving the purpose. तो इंट्राडे में एग्जैक्टली आप क्या सीखना चाहते हो उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, तो आई गेट एन आइडिया एंड देन आई कैन गो इन एंड एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको CPRs पसंद है या कैमरेला पिवोट समझ में आ रहे हैं तो मैं उनको एडवांस लेवल के ऊपर, आपने एक दिन के CPR के अलावा कुछ सीखा नहीं होगा, एक्सप्लोर नहीं किया होगा अपने लाइफ टाइम में, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो हम लोग 15 मिनट का 1 आवर का CPR यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये कस्टम बिल्ट इंडिकेटर्स है एंड आई वॉन्ट यू टू बी आपका एक ऑब्जॉर्व करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए द कंटेंट दैट आई एम पोस्टिंग ऑन यूट्यूब। सो प्लीज लेट मी नो दैट हाउ एग्जैक्टली डू यू वांट टू एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी। आप CPRs के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, कैमरा पिवोट्स के बारे में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मैं आकर के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करने वाला हूँ कल, तो कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज द एज। रिस्क मैनेजमेंट इज 60 to 70% ऑफ द गेम। अगर आप उसको सही बिठा सके और डिसिप्लिन के साथ कभी आपको 2-2.5-3 हज़ार का लॉस होगा तो भी आप सेकंड ट्रेड ना लो, इस तरह का डिसिप्लिन अगर हो। बहुत बार ऑर्डर्स प्लेस ही नहीं हो पाते, हम लोग लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं बट वो प्राइस स्किप हो जाता है, तो उस दिन आपका एंट्री पॉइंट मिस हो जाने के बाद टू हैव दैट रेजिस्टेंस टू नॉट ट्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एंड कॉल दिस नो ट्रेड डे, नो प्रॉफिट डे और नो लॉस डे इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। मार्केट आपको हजारों बार बुलाएगा दिन में, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ तब एंटर करें जब आपके कंडीशंस मेट हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके दिखाऊँ हीरो मोटो को या सिंजन एनर्जी हो, तो इसका डेली CPR, वीकली CPR, मंथली CPR, ईयरली CPR का एनालिसिस करने के बाद ये स्टॉक्स जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर आपको रेकमेंड किए गए हैं।
एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू क्रिएट। बहुत आसान है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, डिफिकल्ट है इफ यू वांट टू मेक इट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है अगर यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स ऑन द चार्ट, डिफिकल्ट है इफ यू submit yourself to lagging indicators, but it's very simple if you rely on data, if you rely on sector analysis। अगर आप मार्केट का सेंटिमेंट, डायरेक्शन, बायस सही पकड़ सके, इम्बैलेंस, वेलोसिटी, ट्रेंड का सही जानकारी के साथ अगर आप ट्रेड कर सके, ट्रेंड की तरफ ही ट्रेड करें, तो बहुत आसान हो जाता है। और अगर यही काम आप कैश में करोगे तो यू कैन इवन टेक दोज पोजीशंस टू एसटीबीटी, बीटीएसटी लेवल्स, क्योंकि यूजुअली क्या है, एक ट्रेंडिंग मूव जब आता है नेक्स्ट डे गैप अप होने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर एक क्रिएट होता है पैटर्न वहां पर, एंड you can book your profits the next day early in the morning by 9:30 to 9:15। ऑप्शंस में मैं यूजुअली ये रिस्क नहीं लेता हूँ। पिछले महीने मैंने सिर्फ एक ही ऐसा ट्रेड था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, जिसको मैंने 3 दिन तक होल्ड किया था, लेकिन उसका भी एक ऑफ कोर्स रीजन था। आई कैन एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। तो जिन लोगों को एसटीबीटी ट्रेड लेना है उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वो ट्रेड था, आप देख पा रहे हो। तो इस तरह का जब भी आपको ट्रेंड मिलता है, राइट, व्हेन यू गेट सच अ ब्यूटीफुल ट्रेंड एंड यू वांट, और अपने सही जगह पर एंट्री लिया है, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में और क्लियर हो जाएगा। ये तो 5 मिनट के कैंडल है, एक्चुअली ये ट्रेड्स हम लेते हैं 1 आवर के कैंडल के ऊपर। तो इस तरह के ट्रेड्स जो है आप 3 दिन तक भी होल्ड कर सकते हो, बिकॉज द ट्रेंड, अंडरलाइंग ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज एग्जैक्ट। और ये वॉल्यूम्स के थ्रू ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज द की दैट वी आर टेकिंग दिस एसटीबीटी ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, राइट, कि एक ऑनगोइंग ट्रेंड है। देखिए इस तरह का ट्रेंड है जो मैंने ऑफकोर्स मिस किया है। फिर नीचे की तरफ एक करेक्शन आया है, यहाँ पर डेली का वर्जिन सीपीआर वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ये जो वॉल्यूम है, ये करोड़ों का वॉल्यूम्स आप दिखाई देंगे यहाँ पर, एंड देन देयर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। जो सेकंड लेग ऑफ द प्राइस एक्शन होता है, तो ये एक फर्स्ट लेग होता है। मैसिव ट्रेंड होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए, और जब एक ट्रैपिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, बॉटम्स का रीटेस्ट होता है, और जब वहां पे एक वर्जिन सीपीआर के ऊपर प्राइस अवेलेबल होता है, एंड देन द नेक्स्ट मूव जो है वो हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है इस पर्टिकुलर वे में, बट यहाँ पर डैशबोर्ड्स के थ्रू जो इंट्राडे ट्रेड्स हम ले रहे हैं, जो स्कैल्पिंग हम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल बहुत लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर पिंग किया था, क्लब मेंबर्स ने, कि हमने हीरो मोटो में ट्रेड लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट्स हुआ, और ये जो सिनेरियो है दैट कुड बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि यूजुअली लोग ट्रेड सही ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपने ट्रेड अगर लिया है, समझो R2 या R3 पिवोट लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर, तो R5 के ऊपर उसको बुक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली R5 के बाद जो है यू वुड सी अ डाउन रैली दैट्स कमिंग, वो भी बहुत क्विक होती है, राइट। ऑप्शंस में थोड़ा सा भी डाउन मूव अगर कंटिन्यू होता है, कंसोलिडेशन होता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एंटर इनटू द ट्रेड। सो मेक श्योर करें कि पिवोट्स को टारगेट बना करके एक मैक्सिमम एक पिवोट आपको कैप्चर करना है। अगर R3 पे एंटर लिया है तो R4 को एंटर करना है, लेकिन अगर R4 के पास कोई रेड कैंडल दिखाई नहीं दे रही है और सीपीआर से ऊपर ही प्राइस कंटिन्यू कर रही है, तो यू कैन टारगेट R5, राइट। तो मैक्सिमम मिनिमम 1 पिवोट एंड मैक्सिमम 2 पिवोट्स यू हैव टू टारगेट। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया और भूल गए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने प्रॉफिट्स को भी प्रिजर्व करें। बहुत टाइम, अभी सिंजन एनर्जी में तो मेरे को रोना आ गया था। आप देखोगे यहाँ पर ये जो 2.5-3 घंटे का तो कंसोलिडेशन है यहाँ पर, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस कंसोलिडेशन में फंसो नहीं, और कोई ट्रेडर यहाँ पर 2-3 घंटे तक रोक नहीं पाएगा। तो ऑप्शन स्कैल्पिंग करना है तो मोमेंटम बहुत जरूरी है। बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स जब तक बन रहे हैं और कंसोलिडेशन फेज 15 मिनट के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तब तक यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू आर इन द राइट ट्रेड। अगर ये कंसोलिडेशन 15 मिनट के ऊपर एक्सटेंड हो जाता है, दैट्स व्हेन यू हैव टू रियलाइज कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट फॉर यू। आप देखोगे हीरो मोटो को R2 पिवोट से लेकर के R5 पिवोट में 15 मिनट के ऊपर कंसोलिडेशन कंटिन्यू नहीं हुआ। हर 15 मिनट के बाद जो है आपको एक बड़ी कैंडल दिख रही थी, और सीपीआर वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, सीपीआर वाज पुशिंग द प्राइस अपवर्ड्स, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट यू नीड। प्राइस बढ़ रही है तो डरना मत, ठीक है। बढ़ते हुए मार्केट में ही हमको काम करना है, घटते हुए मार्केट में हमको पुट्स को बाय करना है, सो एनीवे आप देखोगे चार्ट का एक्यूरेसी इतना अमेजिंग हो चुका है कि ऑब्वियसली आइनॉक्स विंड भी यहाँ पे रेकमेंड हुआ था, 6% का इसने डाउन साइड रैली दिया है, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट के तरफ हमको जाना है। तो 2 आइनॉक्स विंड जैसे अमेजिंग स्टॉक्स हम मिस आउट कर देंगे, और ये रैली आप देखोगे कि देयर इज अ ट्रैपिंग एंड देन देयर इज अ कंसोलिडेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे, और लास्ट के कुछ घंटों में यहाँ पर एक मैसिव वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है। अब ये जो ट्रेड है ये बीटीएसटी के लिए एक बेहतरीन ट्रेड है, क्योंकि 20 दिन के प्राइस एक्शन का आप देखोगे, वॉल्यूम्स देखोगे 20 दिन का कंपैरिजन में, तो आज आपको ये वॉल्यूम्स दिखाई देंगे आइनॉक्स विंड में। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी ट्रैक
STBT एंड BTST ट्रेड्स। तो जब आप स्कैल्पिंग करना शुरू करेंगे राइट, ये इंट्राडे का डैशबोर्ड ही आपको STBT और BTST ट्रेड्स का रिकमेंडेशन देता रहेगा, और इसके डैशबोर्ड के नीचे बहुत सारे दूसरे भी बॉक्सेस जो है उसका काम चल रहा है और आते रहेंगे, डैशबोर्ड अपडेट होता रहेगा, एक्यूरेट होता रहेगा। यू वुड रियलाइज कि यहाँ पर STBT BTST का भी हम वंस उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्यूरेसी जब सेटिस्फैक्टरी हो, दैट्स व्हेन विल इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर बॉक्स एज वेल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। ऑप्शन सेलिंग कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में इज द टेक अवे। सेकेंड थिंग इज कि डैशबोर्ड में सेंटिमेंट को सबसे पहली प्रायोरिटी, सेक्टर एनालिसिस को प्रायोरिटी नंबर 2, एंड देन ट्रेंड, वॉल्यूम, मोमेंटम। ये ट्रेंड और मोमेंटम को अगर हमने पकड़ लिया, आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के थ्रू कंफर्म कर लिया कि ट्रेंड है, मोमेंटम है, तो आप कैश में भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग एज वेल, बट यू शुड हैव अ सिस्टम, और ये सिस्टम का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। गलती से भी RSI, MACD, बुलिंजर बैंड्स और ट्रेंड लाइन जैसी बेतुकी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम, और मेरे लिए द रिसर्च का जो मेरा आउटकम है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे जनरेशन्स को मैं पास ऑन करूँ, मेरे ट्रेडिंग क्लब्स को पास ऑन करूँ, एंड दैट इज कैमरेला पिवोट्स। दैट इज अ ट्रू गेम चेंजर। कैमरेला पिवोट्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको समझा चुका था कि किस तरह से एक बाय जोन और सेल जोन जो है वो इज अ क्रिएशन। जब यहाँ पर एक सेल जोन का ब्रेकआउट होता है H3 H4 का, दैट गिव्स मी कंफर्मेशन कि बाबा समथिंग एक्सेप्शनल इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक्स। वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड भी उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका आज का सेक्टर एनालिसिस भी हमारे फेवर में है, आज का मार्केट का सेंटिमेंट भी हमारे फेवर में है, बुल साइड के ऊपर ही हमको काम करना है, निफ्टी भी अपसाइड जा रहा है। तो ऑल ऑफ वो स्टोरी कंप्लीट होती है, सारे कैरेक्टर्स सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सही सिग्नल्स दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हेन यू एंटर इनटू द ट्रेड। और प्रॉफिट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस का सही होना। तो स्टॉप लॉस को अफोर्डेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई विल ट्राई टू टीच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा ये दूसरा यूट्यूब चैनल है, पहला यूट्यूब चैनल बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स का भी वीडियोज़ आर टेकन ऑफ बाय यूट्यूब अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अजब गजब और अद्भुत चीज़ हो रही है इंडिया में। मतलब हम ओपिनियन, मतलब न्यूज़ चैनल्स को अलाउड है, दे आर नॉट नेसेसरली सेबी रजिस्टर्ड टू गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइव मार्केट में ट्रेड्स दे सकते हैं। और अगर मैं जेन्युइनली कुछ सिखाना चाहता हूँ, जेन्युइनली मतलब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट अगर आपको एक बार भी प्रॉफिट होगा तो वो 10 से 20 हज़ार का होगा, लॉस होगा तो वो 2.5 से 3 का होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है 50-50। मैं कहता हूँ कि ये एब्सोल्युटली गैम्बलिंग है, बट इट्स जस्ट दैट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, एंड आपके पास स्ट्रक्चर है, देन इट इज़ वेरी इजी टू बीट द मार्केट्स। बट यू हैव टू, अभी पता नहीं यूट्यूब पे क्या होने वाला है, ये चैनल भी कब तक चलेगा, गॉड नोस, बट जब तक है एटलीस्ट इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ बी अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ताकि आपके पास एक बैकअप रहे, एटलीस्ट टू स्टे इन टच विथ मी। सो अंटिल आई एम देयर, मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन इन दिस कंट्री। मैंने जितने यूट्यूब चैनल्स इंडिया के स्टडी किए हैं, स्टॉक ऑप्शन स्कैल्पिंग के कुछ लिमिटेड धुरंधर है who can do stock option scalping on daily basis and be profitable, लेकिन unfortunately they will not teach you the technique, they will not teach you the strategy, they will not give you the scanner or the tools, which is exactly what मैं आपको empower कर रहा हूँ to take it ahead and to own all those assets for lifetime, to make a difference in your life, right? क्योंकि कब तक इंडिया का पैसा कोई और लेकर जाएगा। I want retail traders to be successful, so एक सही अप्रोच रखिए, आपके स्टॉप लॉस को हमेशा मेंटेन रखिए। देयर इज़ नो मैजिक, बेसिकली बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, और डेटा एनालिसिस इज़ द की बेसिकली। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका फीडबैक, आपका प्यार ज़रूर देते रहिए कमेंट सेक्शन में। किस तरह के वीडियोज़ चाहिए उसे भूलना मत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। चीयर्स, बाय।